जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T, जो कि बेस्ड है KTB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 पे के सिलेबस पर। इसका 25 लेक्चर्स मैं लेके आया हूँ। इसके पहले के जो 20 लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में हेट्रोसाइक्लिक स्टीरियोआइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। इसके बाद यूनिट 3 में आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर्स, लेक्चर 22 में इसका क्लासिफिकेशन, लेक्चर 23 में सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ पायरोल, लेक्चर 24 में मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल के बारे में आप लोगों ने जाना। इसी कंटिन्यूएशंस में आज हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन्स की। फ्यूरॉन को हम लोग फरफ्यूरैन के नाम से भी जानते हैं। फ्यूरैन इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 5 मेंबर रिंग विद द फार्मूला C4H4O। तो ये आपका 5 मेंबर कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसका जो फार्मूला है C4H4O है। इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं पोजीशन 2-3 पर एंड 4-5 पर, एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इन द रिंग एंड हैज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर सभी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 delocalized इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रिंग एंड एज पर हक्कल रूल इसमें जो n है वो 1 निकल के आता है, और साथ में इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। और जो ऑक्सीजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो रिंग में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जबकि दूसरा जो है बाहर प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ कलरलेस फ्लेमेबल हाईली वोलेटाइल लिक्विड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 31.3 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये फ्लेमेबल्स लिक्विड्स है। फ्यूराइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन sawdust ऑफ फाइन वुड इज डिस्टिल्ड। जनरली नेचुरली इसको हम लोग जो sawdust होता है उसको डिस्टिल करने पर हमें फ्यूराइन बनता है। फ्यूरॉन इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय हीटिंग ऑफ फ्यूरोइक एसिड that is also called 2-furane carboxylic acid. It is synthesized in laboratory by the following method. From furfural, industrially furan is manufactured by the palladium catalyzed decarboxylation of furfural, which is naturally occurring product. तो फ्यूरॉन जो है हम लोग फरफ्यूरल से ऑब्टेन कर सकते हैं, जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है। तो इसकी पैलेडियम से रिएक्शन कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है और फ्यूरॉन बनता है। सिमिलरली फ्यूरोइक एसिड को हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर CO2 बाहर निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और फ्यूरान बनता है। तो जनरली ये 2 मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग फ्यूरान, जिसको हम फरफ्यूरन भी कहते हैं, इसको बनाते हैं। ये फरफ्यूरल से या फ्यूरोइक एसिड से बनाया जा सकता है। इसको हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ म्यूसिक एसिड से भी बना सकते हैं। म्यूसिक एसिड का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो इसमें COOH ग्रुप है, फिर 4 OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH, 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 OH और COOH। तो म्यूसिक एसिड को अगर हीट कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इससे बनता है फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग फ्यूरोइक एसिड भी कहते हैं। इसको फर्दर हीट करने पर इसको हम लोग फ्यूरॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग म्यूसिक एसिड के डिस्टिलेशन से भी फ्यूरॉन बना सकते हैं। फ्यूरॉन डेरिवेटिव
के सिंथेसिस की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ ईजियर टू सिंथेसाइज फ्यूरेन डेरिवेटिव्स फ्रॉम फॉलोइंग मेथड। जो आपका पहला मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइएल्डिहाइड। 1,4 डाइएल्डिहाइड के डिहाइड्रेशन के थ्रू हम लोग जो है फ्यूरेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये 1,4 डाइएल्डिहाइड होगा जब यहाँ पे R इजकल टू आपका H होगा। अगर R के स्थान पे यहाँ पे H है देन इट इज़ कॉल्ड डाइएल्डिहाइड। तो यहाँ से जो है हम लोग इसका P2O5 की प्रेजेंस में या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये साइक्लाइज होकर के फ्यूरॉन का डेरिवेटिव बना लेता है। जनरली तो यहाँ पे अगर R इक्वल टू H होगा तो H आएगा, और अगर दूसरे पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशंस है यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशंस आएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से हम लोग बना सकते हैं। तो कीटोन से इसके डेरिवेटिव बनेंगे, और अगर कीटोन नहीं है एल्डिहाइड है तो सीधे सीधे फ्यूरॉन बनेगा। इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर तो क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन्स होता है ये आपका निकल जाता है और O पे एनायन बन जाता है, और एनायन अटैक करता है CO के कार्बन पर, जिससे आपका यहाँ पे और साथ में एक H+ जुड़ जाता है, और H+ जुड़ने की वजह से OH आ जाता है, और फिर आपका ये वाटर H और OH का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे आपका फ्यूरॉन बन जाता है। तो एल्डिहाइड से R इक्वल टू H होगा, और कीटोन से R इक्वल टू आप मिथाइल एथाइल कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे। हम लोग फ्यूरान के डेरिवेटिव्स को इथाइल एस्टोएस्टेट से भी बना सकते हैं। इथाइल एस्टोएस्टेट का फार्मूला है MECO और COOET। इथाइल एस्टोएस्टेट EAA शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है, EAA इथाइल एस्टोएस्टेट। वी कैन राइट, अगर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के प्रेजेंस में हीट कर दें तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड्स एसिड बनता है, जिसमें 1 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 3 और 4 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरेन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इस तरीके से। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जो बेस है OH, वो यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, उसके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे एक एनायन जनरेट होता है, और एनायन आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके आयोडेट बनाता है, और ये आयोडेट दूसरे एनायन को, यहाँ पे 2 इथाइल एस्टोएस्टेट के मॉलिक्यूल लेने, एक ये है और दूसरा ये रेड कलर से दिखाया गया एनायन। दूसरा एनायन क्या करता है, इस आयोडीन की वजह से इस पर रिएक्शन करता है, तो 2 इथाइल एस्टोएस्टेट आपस में अल्फा पोजीशन पर ज्वाइन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, और जैसा कि पिछली स्कीम में हमने दिखाया था सेम वैसे डिहाइड्रेशन होता है, और ये जो 2 कीटोनिक ग्रुप हैं ये आपस में 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके फ्यूरॉन न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, और ये डाई कार्बोक्सिलेट फ्यूरॉन बन जाता है। तो हम लोग इथाइल एस्टोएस्टेट से भी फ्यूरॉन का डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की करें तो सबसे पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरेन इज वेरीज फ्रॉम 71 to 96 किलोजूल पर मोल, एंड द एस्टिमेटेड रिंग करंट इन फ्यूरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेंजीन, हैंस इट इज़ लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। तो ये बेंजीन से कम एरोमेटिक है। There is a 2 type monosubstituted possible at position अल्फा और बीटा, अल्फा 2 और 5 पोजीशन पर और बीटा 3 और 4 पोजीशन पर 2 तरीके के मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर हम लोग इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रिजोन डिलोकलाइज करता है, इससे O पर प्लस चार्ज आ जाता है, और फिर माइनस चार्ज 3 पोजीशन पर, फिर 3 से 5 पोजीशन पर, 5 से 2 पोजीशन पर, 2 से 4 पोजीशन पर रोटेट करता रहता है। तो
आप ये आपका जो 2 और 5 पोजीशन है ये अल्फ़ा पोजीशन कहलाती है। एक को अल्फ़ा से, दूसरे को अल्फ़ा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 3 और 4 पोजीशन है बीटा पोजीशन कहलाती हैं, जिनको बीटा या बीटा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से फ्यूरॉन में भी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जहाँ पे ये रिजोनेंस हाइब्रिड फ्यूरॉन एनोयंस कहलाता है। रिएक्शन की अगर फ्यूरॉन की बात करें तो पहले रिएक्शन विद एसिड की बात करते हैं। फ्यूरॉन इज बिहेव्ड एज वीक बेस एंड फॉर्म ऑक्सोनियम साल्ट विच अंडरगो पॉलीमराइजेशन। फ्यूरॉन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और ऑक्सोनियम साल्ट बनाता है, और ये साल्ट दोबारा कई सारे फ्यूरॉन के साथ में रिएक्शन करके रेसिमाइज हो जाता है, पॉलीमर या रेजिन टाइप का प्रोडक्ट्स बना लेता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन प्रोसीड दो एन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये भी रिएक्शन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। सब्स्टिट्यूशन यूजली अकर एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन, but alpha substitution is always preferred because alpha sigma complex is more stable 3 resonating structure than beta sigma complex. If both the alpha position are occupied, the reaction takes place at beta position. On using high quantity of mineral acid, product are converted in resin. तो अगर बहुत ज़्यादा मिनरल एसिड यूज करेंगे तो ये रेजिन फॉर्म कर लेगा। Similarly, Fiedler-Crafts alkylation is unsatisfactory and produce resin product. इसलिए Fiedler-Crafts alkylation यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये रेजिन प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। अटैक को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। तो पहले देखो ये ई का अटैक 2 पोजीशन अल्फा पोजीशन पर अटैक दिखाया गया है। तो ई जोड़ने के बाद प्लस चार्ज आपका 3 पोजीशन पे जाता है, और फिर वहाँ से 5 पोजीशन में, और 5 पोजीशन से आपका ये 1 पोजीशन पर चार्ज आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अल्फा सिग्मा कॉम्प्लेक्स के 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल है। और फिर आपका 3 पोजीशन पर अटैक आपको दिखाएगा, तो 3 पर ये अटैक करता है, और आप सेकंड पोजीशन पे प्लस चार्ज आता है, तो अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स बनता है, लेस स्टेबल ड्यू टू ओनली 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मेन प्रोडक्ट अल्फा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बीटा अटैक से बनेगा। दिस रिएक्शंस अवॉइड टू यूज स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिन। तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड अवॉइड करने होते हैं। तो अगर नाइट्रेशन कराना है तो हम लोग N2O5 का यूज़ करते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड में। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं, जिससे 2 नाइट्रोफ्यूरॉन बनता है, मेजर प्रोडक्ट। इसी प्रकार SOCl2 से हेलोजिनेशन कराने पर क्लोरोफ्यूरेन बन जाता है, और SO3 इन प्रीडीन से रिएक्शन कराने पर, सल्फोनेशन कराने पर यहाँ पे फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता हुआ दिखाई देता है। सिमिलरली फीडरक्राफ्ट एसाइलेशन टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, और 1 फ्यूरेन 12 इथेनॉन्स बनता है यहाँ पर। और नेक्स्ट रिएक्शन इज मर्क्यूरेशन HgCl2 से कराने पर सेकंड पोजीशन पे HgCl2 इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी H2 से रिएक्शन कराने पर 2 हेलो फ्यूरॉन डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं, जो कि SOCl2 से पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो रिएक्शन है लगभग पायरॉल से मिलती जुलती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सेम वैसे ही होती हैं जैसे पायरॉल्स में होती। कुछ नेम रिएक्शन जो पीछे हम लोगों ने पायरॉल में देखी थी वो यहाँ पर भी होती हैं, जैसे गटरमैन रिएक्शन, हाउबेनहाउस रिएक्शन, विल्समेयर एंड मैनिक रिएक्शन। सिमिलर रिएक्शन है। गटरमैन रिएक्शन में हम लोग HCN, HCl और जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, जिससे सेकंड पोजीशन पे फॉर्मुलेशन हो जाता है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। सिमिलरली विल्समेयर रिएक्शन में POCl3 और डाइमिथाइल फार्मामाइड का यूज करते हैं, ये भी फॉर्मुलेशन करता है सेकंड पोजीशन पर फ्यूरॉन के। फिर RCN HCl जिंक क्लोराइड से स्टीम डिस्टिलेशन करने पर हाउबेनहाउस रिएक्शन होती है, इससे कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है जनरली सेकंड पोजीशन पर। फिर मैनिक रिएक्शन भी फ्यूरॉन देता है SCHO और डाइमिथाइल एमीन से रिएक्शन कराने पर सेकंड पोजीशन पर CH2 NME2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है।
सिमिलरली अगर आप क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए DCM की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं और इससे 2-क्लोरोफ्यूरान प्रोडक्ट्स बनता है। तो ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल भी है। एक स्पेशल रिएक्शन फ्यूरान शो करता है जो पायरॉल पे नहीं पाई जाती हैं, दैट इज़ अ डाइलसेल्डर रिएक्शन, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यूरान। Furan is an aromatic compound closer to phenol, but it behave like 1,3-diene alkene। ये एल्कीन की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं और आपका डाइन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। इट इज़ लेस एरोमेटिक देन थायोफीन एज वेल एज पायरॉल। और अगर तीनों कंपाउंड को कंपेयर करें, थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरान की, तो ये सबसे कम एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट नेगेटिव एटम ऑक्सीजन जुड़ा होता है जो एरोमेटिसिटी को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये डाइन की तरह बिहेव करता है और डाइसिल्डर रिएक्शन शो करता है। इट इज़ ओनली वन ऑफ दीज थ्री विच रिस्पॉन्ड्स डाइसिल्डर रिएक्शन। थायमीन, थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरॉन में केवल फ्यूरॉन ही डाइसिल्डर रिएक्शन देता है। इट इज़ फार इजीली हाइड्रोजनेटेड एंड प्रोड्यूस THF। और साथ में अगर इसका रिडक्शन कराएं तो रिडक्शन कराने पर ये एक सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बनाता है। डाइसिल्डर रिएक्शन यहाँ पे देखें तो फ्यूरॉन की रिएक्शन हमने मैलिक एनहाइड्राइड से कराई है, जिसमें आपका ये इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो ब्लैक कलर के बॉन्ड बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसको डाइसिल्डर एडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो फ्यूरॉन मैलिक एडक्ट फॉर्म होता है फ्यूरॉन की रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड से कराने पर। अगर इसका रिडक्शन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल तो या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में विद हाइड्रोजन, तो फ्यूरॉन के दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF बना लेता है। तो ये था लेक्चर 25। और तब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ फ्यूरॉन एंड इट्स डेरिवेटिव की।